हेलो बच्चों, तो आपके जीतू भैया आज आपके लिए नीट 2026 बूस्टर सीरीज का आगे का वीडियो लेके आए हैं। आज अपन बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि किसी भी अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करें तो वो अपन कैसे देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ध्यान रखें कि अपने को कुल मिला के जो इसके अंदर देखना है वो ध्यान रखना कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कि जो भी आपका एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 1। आपको स्टेप्स ब्रेक नहीं करनी है, ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1 आपका क्या बोलता है कि सबसे पहले आप देखो उसका साइज। जिसका साइज जितना ज्यादा होगा एनायन का, जिस एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या ज्यादा होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। ध्यान रखना साइज वाला फैक्टर कहां लगाना है, डाउन द ग्रुप। कहां लगाना है, डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं कि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है HF, HCl, HBr और HI, तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा, F- Cl-, जो एनाइन बन रहा है आपका वो क्या बन रहा है, F-, Cl-, Br- और I-। अब मुझे पता है जितना ज्यादा साइज होता जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आयोडाइड की सबसे ज्यादा होगी, आयोडीन में। ठीक है, तो यहां पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, HI की सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इधर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा है वो ये आ रहा है। क्लियर है सभी को। अगर मैं इसी का एक और एग्जाम्पल देखूं, जैसे अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए कि ये बेंजीन दे दिया, एक आपको OH दे लगा दिया और एक आपके SH लगा दिया। फिर से दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो यहां से हाइड्रोजन निकालोगे नेगेटिव आएगा, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां है सर, इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले साइज के हिसाब से देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां इसका सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी। ठीक है, उसकी ज्यादा हो जाएगी। ये आपका है स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं अपन स्टेप नंबर 2 के बारे में कि इफ सेम पीरियड का आ रहा हूं, किसका आ रहा हूं, सेम पीरियड। जब सेम पीरियड का आएगा तो ऑब्वियसली बात है ये साइज वाला स्टेप आपका नहीं लगेगा। तो अपन बात करेंगे स्टेप नंबर 2 जो कि है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ही रखना चाहेगा। आप सोच के देखो, किसी की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखना चाहता है मतलब ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर में लिख देता हूं यहां। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके काम आएगा। देखो, इसको याद करने का तरीका भी पहले मैं बता देता हूं। यहां पर ये है आपका sp2 sp3, ये है sp sp2 sp3, ये है sp sp2 sp3। ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रख सकते हो। इसको याद करने का तरीका कैसा है, फोन ऑन, CN को बोल सकते हैं कोनी, इसका हो जाएगा करो, ये हो जाएगा काका जी। फोन ऑन कोनी करो काका जी, इससे आप इजीली इसको याद रख सकते हो। मतलब कि ऑक्सीजन sp2 की ज्यादा होती है sp3 से, नाइट्रोजन sp की ज्यादा होती है sp2 sp3 से। देखो यहां से कहां, कार्बन sp की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन sp3 से। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं और वहां पर एग्जांपल दिया गया है आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है भाई साहब, CH4 NH3
H2O और HF में। पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें साइज वाला ऑर्डर स्टेप लगेगा क्या? साइज वाला नहीं लग सकता, क्योंकि सारे के सारे कौन से पीरियड के हैं? सेम पीरियड के। अब जैसे आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ नेगेटिव 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 और नेगेटिव, सारे के सारे सेम पीरियड के। आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर मैं बात करूँ किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो किसकी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन sp3 की ज़्यादा होती है। किससे? कार्बन sp3 से। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन वहाँ ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उधर ही ज़्यादा हो जाएगी। चलो, तो ये अपन बात की है स्टेप नंबर 2 के बारे में। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 H2O और NH। यहाँ पर नाइट्रोजन आपका sp है, ठीक है। कौन सा वाला हो जाएगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो sp2 हो जाएगा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका sp3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 है और यहाँ पर जो है कार्बन है ये sp है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन निकालेंगे, नेगेटिव 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 और इधर भी क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब मुझे एक चीज बताओ, साइज के हिसाब से नहीं कर सकते आंसर, क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेकंड पीरियड के हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमको पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से किया जाएगा कि कार्बन sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे? sp3 वाले से। यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 है, यहाँ पर क्या है? sp है। फिर ऑक्सीजन sp3 की क्या हो जाएगी कहानी? ऑक्सीजन sp3 ये रहा, इसकी ज़्यादा है और इसकी sp2 वाले की और भी ज़्यादा है। तो अपने को यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन sp3 ये रहा और कार्बन sp में किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन sp3 की। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर मैं लिख भी दूँ, कार्बन sp की ज़्यादा है किससे? नाइट्रोजन sp3 से, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है। तो इसी हिसाब से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो भी इसी की ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 करूँ, 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी आ रही है? सर ऑक्सीजन sp3 की सबसे ज़्यादा आ रही है। तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, थर्ड के बाद में फोर्थ आ रहा है, फोर्थ के बाद में फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट के बाद में सेकंड आ रहा है। ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर बात की जाए स्टेप नंबर 3 की, कि आपका स्टेप नंबर 1 भी नहीं लग रहा हो, 2 भी नहीं लग रहा हो, कि अगर साइज भी सेम आ जाए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेम आ जाए, तब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 3, दैट इज योर रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। जितना ज्यादा कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस में जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, जैसे ये दे दिया जाए, अब दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे नेगेटिव, दोनों का साइज सेम आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ही सेकंड पीरियड। जिस पे नेगेटिव आ रहा है ना उसके बारे में बात करते हैं, जिस पर नेगेटिव आ रहा है उसका साइज। ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हो गए, सेम साइज के हो गए। दूसरी बात, यहाँ भी ऑक्सीजन है वहाँ भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं देखेंगे सेम एलिमेंट के लिए। थर्ड नंबर पे फिर बात की जाती है रेजोनेंस। ये आपका रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो जो रेजोनेंस में जा रहा है वो जो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा डिलोकलाइज कर रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़िया हो जाएगी। फिर आता है स्टेप नंबर 4। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये भी नहीं हो, रेजोनेंस वाला फैक्टर भी नहीं लग रहा हो, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट उससे कैसे देखा जाएगा, डायरेक्टली बताता हूँ मैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना है। तो अगर बात की जाए, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, CH3 CH2OH, इधर ले लिया CH3 CH CH3OH, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन निकाला नेगेटिव आया, यहाँ भी हाइड्रोजन निकाला नेगेटिव आया, है ना। इन भाई साहब का प्लस आई लग रहा है, इन भाई साहब का भी क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। इनका प्लस आई क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा कार्बन है तो ज़्यादा प्लस आई लगेगा। अब ये प्लस आई क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, धक्का देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, जो कि क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्या होगा ये? अनस्टेबल। इसीलिए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। तो किसी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने बिना फालतू ज़्यादा कर दी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव हमको कम करना है, ज़्यादा नहीं करना, कम करना है, आपने ज़्यादा कर दी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इसकी, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की है अपन ने। अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड कैसे देखते हैं।